वन एक्स प्लस टू। मेन हमारे पास रैशनल फ्रैक्शन है, इसको हम नेट कर लेंगे टर्म के साथ, सॉरी फर्स्ट फैक्टर के साथ लैदा ए लिखा जाएगा, सेकंड फैक्टर के साथ लैदा बी लिखा जाएगा। अब इस जो दो हमारे पास फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर से हमने इसी फ्रैक्शन को भी मल्टीप्लाई करना है, इसको भी मल्टीप्लाई करना है और इसको भी मल्टीप्लाई करना है। जब सेम फैक्टर से कट जाते हैं, कुछ भी नहीं बचा, तो ऊपर वाला 3x प्लस 3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। x माइनस वन से कट जाएगा, पीछे x प्लस टू बच जाता है, तो वो इसके साथ लिखा जाएगा। अब x प्लस टू से कट गया, पीछे क्या बचा x माइनस वन, तो वो b के साथ लिखा जाएगा। ये है मेरी इक्वेशन नंबर 1। आगे से काम आसान है। फर्स्ट फैक्टर को लैदा जीरो के इक्वल पुट किया, -1 बार जाके +1 हो गया। अब जहाँ पे भी x है मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन में, वहाँ पे आपने 1 पुट कर देना है, तो 1 हमने पुट कर दिया। तो आ गया 0 b ज़ा 0, 2 + 1 3, तो ये 3a आ गया, 3 1 ज़ा 3, 3 में 3 को प्लस किया तो 6 आ जाता है। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है a के साथ, तो जाके डिवाइड हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो a की वैल्यू मेरे पास 2 है। नेक्स्ट सेकंड फैक्टर को 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो +2 बार जाके -2, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ -2 पुट कर देना हमने। 3 2 ज़ा 6 प्लस 3 एज इट इज़, -2 + 2 कैंसिल, 0 तो 0 a ज़ा 0, माइनस माइनस +2 में 1 प्लस किया है 3 आ जाएगा। अच्छा, माइनस प्लस माइनस 3 में से 6 में से 3 माइनस किए, 3 साइन बड़ी वैल्यू का माइनस, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, तो 1 मेरे पास आंसर आ गया। अब मेरे पास a की भी वैल्यू आ गई है, b की वैल्यू भी आ गई है। अब मैं इन दोनों को अपनी मेन इक्वेशन में पुट करूँगा एक, तो स्टेटमेंट आपने लिख लेनी है, 10 रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस आर, तो a की जगह पे 2, b की जगह पे 1। स्टूडेंट्स इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे पास। अगेन इन दोनों को लेट कर लेना है a और b के नीचे, फिर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स कर लेंगे, मेरे पास ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब हमने फर्स्ट फैक्टर को लेता 0 के इक्वल पुट करना है, -4 बार जाके +4, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 4 की वैल्यू को पुट कर देंगे हम। 7 4 ज़ा 28 और 4 - 3 1, 4 में से 4 कट, इसमें से 25 माइनस हो गया 3 और a 1 ज़ा a। अब दूसरे फैक्टर को 0 के इक्वल पुट करेंगे, -3 बाहर जाके +3, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 पुट कर दें, +3 - 3 कट गए 0 और 3 - 4 -1 होगा, ठीक है। 7 3 ज़ा 21, 25 में से 21 माइनस किए 4, साइन बड़ी वैल्यू का -1 मल्टी, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, 4 मेरे पास b की वैल्यू आ गई। अब a और b की दोनों वैल्यूज़ को हमने इक्वेशन में 1 में, सॉरी इसका नाम 1 भी रख सकते हैं, इसका नाम इक्वेशन 1, इसका नाम इक्वेशन 2, a में और b की वैल्यू b में पुट कर देनी है हमने, तो ये मेरे पास आंसर आ गया। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, आप ध्यान से इसको समझना है क्योंकि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब आपको समझ आएगी कि हमने स्टार्ट में डेफिनेशन जो प्रॉपर इम्प्रॉपर की पढ़ी थी उसमें क्या डिफरेंस था। अब यहाँ पे x का स्क्वायर है ऊपर, जबकि x से मल्टीप्लाई होकर नीचे भी x का स्क्वायर बता, जैसा कि मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिखाया भी हुआ है। तो जब दोनों पावर सेम हो तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, उनको हम पार्शियल फ्रैक्शंस में लेट नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करेंगे, हम इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करके एक्सपेंड करेंगे और इन दोनों को फिर डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो x ज़ा x स्क्वायर, x 3 ज़ा 3x, -2x ज़ा -2x, माइनस प्लस 2 3 ज़ा 6। अब ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गए, 1x आ गया। अब कोशिश करें कि नीचे वाली वैल्यू को बाहर रखें और ऊपर वाली वैल्यू को अंदर रखें। मैंने दोबारा क्लोज करना है इन फैक्टर्स को, इस नीचे वाली वैल्यू को दोबारा इनमें क्लोज करना है, तो नीचे वाली वैल्यू बाहर रहेगी हमेशा। अच्छा, अगला काम, अब एक्स स्क्वायर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि एक्स स्क्वायर ही आ जाए, तो ऑब्वियसली 1 होगा, तो 1 ऊपर लिख देंगे हम। एक्स स्क्वायर 1 ज़ा एक्स स्क्वायर, एक्स 1 ज़ा एक्स, 6 1 ज़ा 6, सबके साइन चेंज किए, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल,
प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 गया 1x और 6 + 1 7। अब इसको रीअरेंज करेंगे, जो रिमाइंडर है वो ऊपर आ जाएगा कोशेंट की जगह पे, कोशेंट जो है डिवाइज़र की जगह पे और डिवाइज़र जो है नीचे रिमाइंडर की जगह पे। जब नीचे वाला ऊपर गया तो इस तरीके से लिखा जाएगा, ऊपर वाला लेफ़्ट साइड पे जाएगा तो ऐसे आएगा, लेफ़्ट वाला नीचे आ जाएगा। बीच में हमेशा आपने प्लस का साइन लगाना है। अब मैंने आपको स्टार्ट में बात बताई थी, ये जो हमने एक्सपेंड किया इसको दोबारा क्लोज़ भी करना है, तो इसको दोबारा हम डायरेक्ट क्लोज़ कर लेंगे इन दोनों के अंदर। तो ये आ जाएगा x - 2x + 3। अच्छा स्टूडेंट्स, इतना शॉर्ट आता होता है, ठीक है, बोर्ड में वो कहता है कन्वर्ट करें इस फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो ये आपने पूरा स्टेप यहाँ तक रिपीट करना है। ओके, 2 मार्क्स आपके बन जाएंगे। तो प्रॉपर में कैसे चेंज हो गया, अब यहाँ देखें, ऊपर x की पावर 1 है, जबकि नीचे x² नीचे पावर 2 है, तो ऊपर पावर छोटी हो नीचे बड़ी हो तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, ठीक है। अब हम लेट कर लेंगे। अब लेट किस तरीके से इसको किया जाएगा, सिर्फ आपने इस पोर्शन को लेट करना है जो कि फ्रैक्शन की शक्ल में पड़ा हुआ है। तो इसको हम लेट कर लेंगे, फर्स्ट फैक्टर को a के नीचे, सेकंड फैक्टर को b के नीचे। इसको हम लास्ट में आंसर लिखेंगे जब 10 पार्शियल फ्रैक्शन रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस आर लिखते हैं उस लाइन के बाद। अब डिनोमिनेटर से इसको भी मल्टीप्लाई किया, इसको भी किया, इसको भी किया, तो ये मेरे पास वैल्यूज़ आ गई। क्वेश्चन नंबर 1 नाम दे दिया। अब फर्स्ट फैक्टर को लैदा 0 के इक्वल पुट किया जाएगा और उसकी वैल्यू निकालेंगे, सेकंड को अलग से करेंगे। उसके बाद जब निकल आएगी वैल्यू को उसको किस में पुट करना है, इन इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे भी कर दिया, इस एक्स में भी कर दिया और इस एक्स में भी कर दिया। तो +2 - 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 0, 2 + 3 5, 7 + 2 9। 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सेकंड फैक्टर को लेंगे 0 के इक्वल, +3 उधर जाके -3 आ जाएगा। तो -3 -3 -3 -3 + 3 कैंसिल, ये 0 आ गया। उसके बाद माइनस माइनस प्लस, तो 3 में 2 प्लस किया 5, साइन बड़ी वैल्यू का माइनस, माइनस प्लस माइनस 7 में से 3 के 4, -5 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड होगा। तो अब a और b की वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं, इसको हम किस तरीके से पुट करेंगे, आपने फोकस्ड रहना है। हमने इक्वल की लेफ्ट साइड पे ये क्वेश्चन लिख लेना, ठीक है। तो सॉरी ये मिस्टेक हो गई थी, वहाँ यहाँ पे क्वेश्चन लिखा जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो आंसर आया था उसमें फर्स्ट वैल्यू जो थी वो थी 1, तो 1 लिखी जाएगी। उसके बाद ये जो फ्रैक्शन थी इसको हमने डिवाइड किया हुआ था नीचे पार्शियल फ्रैक्शन में, मतलब इसकी जगह मैं ये वाला पोर्शन लिखूंगा और इस पोर्शन में मैं a की जगह a की वैल्यू पुट करूंगा जो कि निकाली है हमने, और b की जगह b की वैल्यू पुट करूंगा जो निकाली है। तो आपको यहाँ नज़र आ रहा है a की वैल्यू 9/5, b की वैल्यू -4/5। अगला काम क्या होगा, ये 5 डिवाइड हो रहा है, इसको थोड़ा मज़ीद नीचे ले आएंगे तो ये इसके साथ लिखा जाएगा, और ये 5 भी डिवाइड हो रहा है, इसको भी थोड़ा नीचे ले आए तो ये मेरा आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, देखें अगेन इसमें हमें क्लियरली नज़र आ रहा है ऊपर पावर बड़ी है नीचे पावर छोटी है, तो मतलब ये इम्प्रॉपर है, तो ऊपर वाले अंदर नीचे वाली वैल्यू को बाहर, ठीक है। इसमें है वैसे, बल्कि आप याद रख लें नीचे वाली वैल्यू हमेशा बाहर आती है, सब क्वेश्चन में ऐसे ही, आपका स्लो बेस्ड पेपर तो नहीं आना। अगर कॉन्सेप्ट की तरफ जाए तो जिसकी पावर बड़ी होती है वो हमेशा अंदर आता है, जिसकी पावर छोटी होती है वो हमेशा बाहर आता है। अब 3x² को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि पहला नंबर 6x³ आ जाए, तो 3 2 6 होता है, और x² के अंदर कितने x प्लस करूँ कि x3 बन जाए, तो जाहिर सी बात है x की पावर 1, बेसिस सेम पावर ज़ाहिर 2 + 1 3 होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर मेरे पास 2x, 3 2 6x³ माइनस प्लस माइनस 2 2 4x² माइनस प्लस माइनस 1 2x 2x, ठीक है। सबके साइन चेंज करें, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, ये आपस में कैंसिल, 5 में 4 प्लस किया तो 9, ये दोनों आपस में नहीं सॉल्व होते क्योंकि अनलाइक है, ये x वैसे का वैसे ही
विद न्यू साइन प्लस के साथ, ये 7 एज इट इज़, ठीक है। अब देखें ये पावर 2 है, ये पावर 2 है, ये तो अभी भी सेम है, मतलब ये इम्प्रॉपर है, इसको मज़ीद डिवाइड करेंगे तो 3 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास 9 है, तो 3 3 ज़ा 9 होता है और एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे, मतलब मुझे 3 चाहिए इस दफ़ा, तो 3 ऊपर लिख देंगे, 3 3 ज़ा 9 एक्स स्क्वायर माइनस प्लस, अब इसको नहीं देखना आपने, इस 2x को छोड़ देना, ठीक है, माइनस प्लस माइनस 2 3 ज़ा 6x माइनस प्लस माइनस 1 3 ज़ा 3, सबके साइन चेंज किए, ऑपोजिट साइन और सेम वैल्यूज का कैंसर, 6 में 2 प्लस किए तो 8x, 7 में से 3 के 4, साइन आ जाएगा बड़ी वैल्यू का। अब इनको रीअरेंज करेंगे, नीचे वाला नंबर ऊपर, ऊपर वाला लेफ़्ट साइड पे और लेफ़्ट वाला नीचे। अब इसको हमने इसकी फैक्टराइजेशन खुद करनी पड़ेगी क्योंकि उसने हमें नहीं थी दी क्वेश्चन में, तो आपको लास्ट में भी बताया था एक पार्ट में, 3 1 ज़ा 3। अब कोई से ऐसे दो नंबर ढूंढने जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 3 आए और प्लस माइनस करें तो 2 आए, तो 3 में से 2 को माइनस करने से, सॉरी 3 में से 1 को माइनस करने से 2 आ जाता है, तो माइनस है बड़ी वैल्यू के साथ, माइनस छोटी वैल्यू के साथ प्लस, तो 3x कॉमन चला गया, पीछे बच गया x माइनस 1, ये प्लस, इन दोनों में से 1 कॉमन, पीछे बच गया x माइनस 1, दोनों सेम हैं तो कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 1 कॉमन चला गया, 3x प्लस 1 लेयर साइड पे आ जाएगा। यहाँ तक आपका बनेगा शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, हम कन्वर्ट कर लेंगे। अगला काम होगा, इस पोर्शन को आपने लेट करना है पार्शियल फ्रैक्शंस के इक्वल, इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे फर्स्ट फैक्टर के साथ अलहदा, सेकंड फैक्टर के साथ अलहदा। अब इन दोनों से आपने मल्टीप्लाई करना है, इसको भी इसको भी इसको भी, तो मेरे पास वैल्यूज़ ये आ जाती हैं। अगला काम, फर्स्ट फैक्टर को अलहदा 0 के इक्वल रखें, प्लस 1 तो जाके माइनस 1, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। इन्हीं क्वेश्चन में पुट करेंगे हम, जहाँ जहाँ पे भी एक्स था कर दिया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अच्छा ये 3 तो इस 3 से कट गया, माइनस 1 प्लस 1 ये भी कट गया, तो आपस में 0 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। अब जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो 3 1 ज़ा 3, 1 1 ज़ा 1, 3 1 ज़ा 3, ईजी सा स्टेप है, मेथड है, सॉरी एलसीएम के लिए। 8 1 ज़ा 8, माइनस 8 ओवर 3 आ गया, ठीक है। अब जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है। 3 1 ज़ा 3, 1 8 ज़ा 8, 3 4 ज़ा 12, माइनस माइनस प्लस, 1 में 3 प्लस किया 4 ओवर 3, 8 में 12 को प्लस किया 20 ओवर 3, 3 डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, माइनस 4 इधर ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो कटिंग 3 4 5 ज़ा 20 और माइनस भी माइनस से कट जाता है, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 5। नेक्स्ट हम सेकंड फैक्टर को 0 के इक्वल रखेंगे, माइनस 1 बढ़ जाके +1, +1 को जगह जगह जहाँ जहाँ पे भी x था, 8 1 ज़ा 8 माइनस 4, 1 1 कट के 0, ये तो खत्म हो गया। 3 1 ज़ा 3, 3 में 1 प्लस किया 4 आ गया, 8 में से 4 माइनस किया तो 4, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड होगा, 4 4 से आपस में कैंसिल, b की वैल्यू 1 आ गई। लास्ट स्टेप क्या होगा, हमने पार्शियल फ्रैक्शंस बनाने हैं, तो हम क्वेश्चन को लेफ़्ट साइड पे लिख लेंगे और उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शंस बना लेंगे। डेट्स ऑल, हमारी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो चुकी है, तो मुझे दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।